आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। आज हम मौजूद हैं जौनपुर जिले के विकासखंड सुईथा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरौला, जहां पर राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री भी रहे हुए हैं। आज यहां पिपरौला ग्राम पंचायत में जो है माननीय डीपी यादव जी के प्रथम आगमन पर जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से एक बार चारों तरफ यहाँ का दृश्य दिखा करके लोगों को दिखाने का काम करें कि आज पूर्वांचल की धरती, पूर्वांचल में जौनपुर जिले में जो प्रथम बार जो है राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डीपी यादव उर्फ धर्मपाल यादव जी का आगमन हो चुका है, जिसमें लोगों उनका स्वागत समारोह भी किया गया। आप देख पा रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को माल्यार्पण करके जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। उसे अवगत करेंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। सर, आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चल करके पूर्वांचल की धरती पर पहुंचे हुए हैं। क्या मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से पूर्वांचल की धरती को के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समस्याएं तो पूरे प्रदेश में, चाहे वो पश्चिम का क्षेत्र हो, चाहे मध्य यूपी का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वांचल का क्षेत्र हो। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग खेती के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से पूर्वांचल के लोगों से कुछ आगे हैं, क्योंकि उनको साधन सुविधाएं ज़्यादा उपलब्ध हुई हैं और शायद पूर्वांचल में अभी गरीबी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा है। तो हम लोग निकले हैं ये जानने के लिए कि पहली प्रदेश सरकारों में और मौजूदा सरकार में जो लोग अभाव की चपेट में, जो लोग कठिनाइयों में हैं या जिनके काम नहीं हो पाए, उनको किस तरीके से जोड़ करके एक ताकत, एक शक्ति, एक आवाज बनाने का काम करें। इसलिए तीसरे मोर्चे का जो विकल्प, उसको लेकर के भी हम चल रहे हैं। अभी पिछले 3 तारीख को मंत्रालय में एक विचार विमर्श समिति हमने बुलाई थी। पूरे उत्तर प्रदेश के करीबन 45 जनपदों के लोग उसमें आए थे। किसी जनपद में से 5, किसी में से 10, किसी में से 2, किसी में से 1। तो हमारे जानने का मतलब यही था कि ऐसा ढेर सारा काम बाकी है कि जो न पिछली सरकारों ने किया, न इस सरकार ने किया। यानी सरकार आम जनमानस की जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने का काम पूरे स्तर पर नहीं कर रही है। न पिछली सरकार ने किया, न ये सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर के तीसरे मोर्चे के विमर्श के रूप में अभी को तीसरा मोर्चा डिक्लेयर नहीं किया है। लोगों से संपर्क करने के लिए, जनमानस की आवाज सुनने के लिए, लोगों से समस्याएं जानने के लिए हम तमाम लोग अलग अलग इलाकों में निकले। उसी का एक हिस्सा ये है पूर्वांचल में। आज मेरे साथियों का जो दौरा है लखनऊ से लेके और बलिया तक, हम करीबन 15 छोटी बड़ी मीटिंगों में जाएंगे, लोगों से कुछ पूछेंगे, कुछ बात करेंगे, पत्रकारों से बात होंगी, समस्याओं को जानेंगे। इस लिहाज से हमारा ये दौरा है। सर, सामने 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव आने वाला है। क्या लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या खास तैयारियां की गई आपकी पार्टी के द्वारा? नहीं, लोकसभा का चुनाव तो लड़ा ही जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जानकारी जरूरी है कि किस जनपद में, किस लोकसभा क्षेत्र में, किस विधानसभा में लोगों की मूल समस्या और क्या है। उसको लेकर एक विचार समिति जो बनेगी, उसके बीच में विचार विमर्श होने के बाद में सब लोगों के बीच में ये डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से तमाम लाखों लोगों की लड़ाई को, अधिकारों की बात को कहा जाए, लड़ा जाए। इस बात को लेकर के हम तमाम लोग। सर, युवा बेरोजगार के लिए भटक नहीं, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ये सबसे बड़ी समस्या है और महज प्रदेश की नहीं, देश की सबसे बड़ी समस्या है कि आज नौजवान किसान बेचारे ने भी गरीबी में से अपने बच्चे को थोड़ा पढ़ाने लिखाने का काम किया है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा। आज मतलब BA, MA, स्नातक डिग्री धारक बच्चों का पूरा ढेर है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। यानी करोड़ों नौजवान, उन नौजवानों का जो शिक्षित नौजवान है, उनका हाथ बेरोजगार सर, तो उनको रोजगार कैसे मिल सकता है या व्यवसाय में जा सकते हैं।
इस बात को लेकर भी मंथन है। उन विचारों को, चारों तरफ की समस्याओं को जानने के बाद हम ये बात अपने पटल पर और लोगों के बीच रखेंगे कि इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए। क्यों पिछली सरकारों का काम भी सामने है और मौजूदा सरकार का काम भी सामने है। तब भी नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिला की आवाज सुनी नहीं जाती, गरीब बेचारा और गरीब होता जा रहा है। ये सारी समस्याएं आज भी मौजूद हैं। सर, अभी आपने कहा कि पश्चिमी देश में सरकार मतलब कि वहाँ के लोग खेती में ज़्यादा आगे हैं और किसी के क्षेत्र पूर्वांचल पीछे है, तो सरकार मतलब कम ध्यान दे रही है। आपकी नहीं, सरकार ने ध्यान तो पीछे भी दिया, अब भी दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ विषमताएं जरूर हैं, चाहे वो प्राकृतिक तौर पे हो और चाहे वो काम करने के तरीकों से हो। लेकिन मैंने ये कहा साधन संपन्न आदमी अपनी खेती में ज्यादा पैदावार कर लेता है, या जहां रोजगार के अवसर ज्यादा हैं वहां का बच्चा रोजगार पा जाता है। अब मैं पूरे इलाके को देखता चला आ रहा हूँ, ये हाईवे से भी गुजरा हूँ, मुझे कोई बड़ी इंडस्ट्री दिखाई नहीं जहां 500, 1000, 2000 नौजवान जाकर के रोजगार पाए। हमने अकेले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 चीनी मिल लगाए और दोनों चीनी मिलों में करीबन आज 2500 नौजवान उस इलाके के ही काम करते हैं, जो कुछ पढ़ लिख गए हैं, जो टेक्नीशियंस बन गए हैं, जो टेक्निकल हेड हो गए हैं। तो इस तरीके से रोजगार की व्यवस्था जब तक हम इलाकों में नहीं करेंगे तब तक नौजवान को रोजगार में समस्या आती है। किसानों की आय दोगुनी करने का सरकार का वादा था, कहाँ तक पूरा? देखिए, ये तो बेहतर किसान जानते हैं, हालांकि मैं भी किसान हूँ, तो आय बढ़ी तो जरूर है, लेकिन दुगनी आय नहीं हो पाई है किसान की। इसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उस पर भी काम होना चाहिए और मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मेरा महज सरकारों की बुराई करना ही मकसद नहीं है। काम कुछ पिछली सरकार में भी हुए, उससे ज्यादा इस सरकार में भी हुए, तो भी समस्या अपनी जगह झुकी तो बनी हुई है, बेरोजगारी बनी हुई है, किसान परेशान है, गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी जीने का मजबूरी आदमी के साथ आज भी जुड़ी हुई है। महिलाओं के साथ आज भी सही तरीके से बर्ताव नहीं किया जाता है। तो कुल मिला के समस्याएं हैं आज भी, जिन पे काम होना चाहिए। सर, लोकसभा चुनाव 2024 में सर आप स्वतंत्र लड़ेंगे कि या फिर गठबंधन का विचार? नहीं, देखिए, ये टाइम गठबंधन का ही आ गया। जब बड़ी बड़ी पार्टियां 20-20, 22 पार्टियों के गठबंधन करके लड़ती हैं, एक नया गठबंधन और भी प्रदेश में बना है। अब ऊपर वाला जाने इन गठबंधनों का क्या रूप होगा, कैसा नहीं होगा, है तो वही बेहतर जानते हैं। बहरहाल अकेले लड़ने में दुविधा सिर्फ ये है कि अकेला एक पार्टी का, अब बड़ी पार्टी जिनके पास बहुत सारा